हेलो स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसमें हमने कुछ एक सिग्मा पाई बॉन्ड है और हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन के बारे में कुछ एक टर्म्स पढ़ी थी। आज हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो बेटा, इसमें डिफरेंट के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैं। फर्स्ट इज कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंप्लीट एंड कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एंड नेक्स्ट इज कोलिजन फॉर्मूला। ये फॉर्मूले क्या हैं और इनमें किस तरह से हम इनको स्टडी करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्लीट और कंडेंस फॉर्मूला की। बेटा कंप्लीट और कंडेंस फॉर्मूला, इससे पहले हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता था, जहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड होता था वहाँ पे हम 2 डॉट शो करते थे, है ना। तो जब हम इसकी बात करते हैं लेविस स्ट्रक्चर की, या हम कंडेंस फार्मूला की बात, कंप्लीट फार्मूला की बात करते हैं, तो जब स्ट्रक्चरल फार्मूला हम किसी का भी बनाते हैं तो स्ट्रक्चरल फार्मूले में हम कोवेलेंट बॉन्ड को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नॉर्मली हम ये सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, जैसे सी और एच हो गया, सी एच हो गया। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला जब हम किसी का भी राइट करते हैं तो हम कोवेलेंट बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड को हम डैश से शो करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में केवल फोकस किस पे किया जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन पे। जो एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं उन पे कोई फोकस नहीं होता, केवल फोकस किस पे होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सिंगल डैश रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड को, डबल डैश रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड को, और ट्रिपल डैश रिप्रेजेंट करता है ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया C2H6 ईथेन, और बोला जाए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पे नोट डाउन करो, लिख के दिखाओ, तो हम क्या करेंगे। देखो, कार्बन हमारे पास 2 हैं, तो 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, तो सारों को सिंगल इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। दिस इज द C2H6 स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। तो ये डैश रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल बॉन्ड को। इसी तरह अगर ईथीन की हमें स्ट्रक्चर बनानी हो, फॉर्मूला इज C2H4, तो यहाँ पे 2 कार्बन और हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल या कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन अगर इसी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हम क्या करें कि इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, जैसे कार्बन के पास ये 3 हाइड्रोजन, इधर भी सेम ग्रुप है, इधर भी कार्बन के पास सेम ग्रुप है, इट मीन्स इधर CH3 है, इधर भी CH3 है, तो उनको हम कंडेंस करके अगर एक सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, तो जैसे CHH ये हो गया CH3, और इधर भी ये क्या हो गया CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, या हम इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं CH3। दिस इज़ द कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस मीन्स हमने उसको कंडेंस करके, इकट्ठा करके नोट डाउन करना है, ठीक है। दूसरा, अगर हम इसमें ईथीन में बात करते हैं, तो देखो CH2, ठीक है, इधर भी CH2। अगर बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में इधर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी हम क्या शो कर देंगे, डबल बॉन्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, कंडेंस फॉर्मूला। अगर इसको आगे भी फर्दर भी कंडेंस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा C2H4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा C2H6। तो ये हमारा क्या है, कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चरल या कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है।
कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में तो हमें क्या करना है बेटा, जो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जहाँ जहाँ पे, वहाँ पे हमें उसको 2 इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करना है, डैश से। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को 1 डैश से, 4 इलेक्ट्रॉन को 2 डैश से। ठीक है, अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो हम 2 डैश लगाएंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो 1 डैश लगाएंगे। अगर उसी को हम इकट्ठा करके उन ग्रुप्स को इकट्ठा करके लिखते हैं, जैसे ये कार्बन है तो CH3, इधर कार्बन पे CH3, इन ग्रुप्स को अगर इकट्ठा करके लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हमने ये कंडेंस करके लिख दिया, इसको भी फर्दर अगर कंडेंस करना हो तो यहाँ पे कंडेंस करेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जैसे हमारे पास है CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, हमारे पास कोई कंपाउंड है, ये हाइड्रोकार्बन है हमारे पास कोई, और इसको भी अगर फर्दर भी आगे कंडेंस करना है तो हम क्या करेंगे, ये CH3 कितने CH2 ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6, तो CH2 कितने हैं, 6, और फिर हमारा CH3, तो इसको आगे भी हम कंडेंस करके लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसके बाद हमारे पास आता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या होता है, केवल हम लाइंस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, केवल लाइंस यूज़ करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन जो एटम होता है उसमें, उस कंपाउंड में हम कार्बन और हाइड्रोजन एटम को शो नहीं करेंगे। ठीक है, लाइन जो रिप्रेजेंट करेगी वो केवल कार्बन और कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और हम उनको जिगजैग उसमें वे में लिखेंगे, जिगजैग फैशन में लिखेंगे। जैसे हमारे पास है CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो मैंने कहा है हम केवल क्या करेंगे, रिप्रेजेंट, लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे, और वो लाइन केवल कार्बन और कार्बन के बीच को रिप्रेजेंट करती है। इट मीन्स हमें वहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन को शो अप नहीं करना। जैसे ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, और ये हमारा सेकंड कार्बन है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में हम केवल क्या शो करेंगे, लाइन। ये लाइन क्या बता रही है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। नेक्स्ट 2 कार्बन और है, हो गए, 1 कार्बन, 2 3 और 4, हो गए टोटल 4 कार्बन। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन को हम कभी भी शो नहीं करेंगे। तो हाइड्रोजन इसमें जितने भी हैं, इनको हमने हाइड्रोजन को कहीं पे शो अप किया है, नहीं किया। तो इसका जो हमारा साइलेंट जो मीनिंग है वो क्या है कि जैसे ये हमारा कार्बन है तो हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 1 वैलेंसी तो इस सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो गई, कितनी बची, 3 वैलेंसी, तो 3 इसके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो ये इसका क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। लेकिन अगर इसी में जैसे हमारे पास कहीं बीच में ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो भी है उनको हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, शो अप करना पड़ेगा। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है, इनको तो हम शो अप नहीं करते, लेकिन अगर हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, जो भी है, क्लोरीन है, तो उनको हमें वहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास है CH3 CH2 CO CH2 CH3, ये कंपाउंड है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें इसके ये हमारा कंडेंस फार्मूला गिवन है, अगर इसकी स्ट्रक्चर फार्मूला अगर लिखवाए तुमसे, तो स्ट्रक्चर फार्मूला में हम क्या करेंगे, पहला कार्बन 3 हाइड्रोजन ओपन स्ट्रक्चर, दूसरा कार्बन 2 हाइड्रोजन, ठीक है, तीसरा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और इधर इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इधर इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। इसी में इसकी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, अगर हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है तो हम क्या करेंगे, वही जो मैंने बताया था, जिगजैग मोशन में, जिगजैग मैनर में हमें ये लाइंस ड्रॉ करनी है। जैसे ये हमारा पहला कार्बन है, ये सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन शो करती है। हाइड्रोजन को हम शो नहीं करते, ना ही कार्बन को लिखते हैं, ना ही हाइड्रोजन को।
वो वहाँ पे हमें पता है अगर वैलेंसी पूरी नहीं है तो उसका मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन मैंने कहा है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम होगा तो उसको शो करेंगे। तो कार्बन के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन। तो कहाँ, कौन से कार्बन पे है ऑक्सीजन, थर्ड कार्बन पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे थर्ड कार्बन पे हम क्या शो करेंगे, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, डबल बॉन्ड करेंगे। तो ये हमारा क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसी में जैसे हम फर्दर आगे करते हैं, जैसे हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना, फॉर्मूला बनाना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखवाए या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो भी लिखवाए तो सबसे पहले वही हमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 8 कार्बन तो इस तरह से लिखेंगे, या पहले इसकी ओपन स्ट्रक्चर लिख लो, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन 1 हाइड्रोजन और नीचे 1 कार्बन और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन। ठीक है, फिर कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन, और इस तरह से ये इसकी ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसका हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ से स्टार्ट करो, ये कार्बन 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जो एक और कार्बन है वो कौन से नंबर पे है, 1 2 3, 3 पे, 1 2 3। इधर हमारे पास क्या है, एक और कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबके पास, इनके पास, सबके पास क्या है, हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तो कोई भी हमारे पास एटम नहीं है ना इसमें, तो और कोई एटम शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। एनसीईआरटी बुक में गिवन है 329 पेज नंबर पे, तो 328 और 9 पे, तो वो सारे तुम्हें खुद करके देखने हैं बेटा। ठीक है, तीसरा इसमें आता है पॉलीगन फॉर्मूला। तीसरा क्या है, पॉलीगन फॉर्मूला। तो अब तक तो हमने पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड है उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करते हैं, कंप्लीट और कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है। अब हम बात करते हैं पॉलीगन फॉर्मूला। पॉलीगन फॉर्मूला के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन एटम एक चेन में नहीं जुड़े हुए होते, चेन में ज्वाइन नहीं होते, बट दे आर ज्वाइन इन ए रिंग, रिंग के अंदर जुड़े होते हैं। 10th क्लास में पढ़ के आते हैं। तो रिंग में जो जुड़े होते हैं उनको हम कौन से कंपाउंड बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स। उनको कौन से कंपाउंड बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो उन साइक्लिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम पॉलीगन से, विदाउट शोइंग कार्बन और हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो पॉलीगन के कॉर्नर जो भी होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे कार्बन एटम को, और साइड पॉलीगन की किसको डिनोट करेगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड को। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन के अलावा कोई और एटम है तो हम उसको अटैच करेंगे। ठीक है, और हम उसको वहाँ पे शो करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास फॉर्मूला है, हम बेंजीन पढ़ के आए हैं, CH2 CH2, इधर भी CH2 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 CH2। ये बेंजीन नहीं है, ये हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। बेंजीन होती तो CHH हो जाता और यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है। तो हम इसको एक पॉलीगन में ड्रॉ करेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन को शो मत करो, केवल हमें क्या शो करना है, इसके ये इस तरह का ये पॉलीगन शो करनी है। ठीक है, कॉर्नर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बन को। ठीक है, अगर इसी में ये इस तरह से कंपाउंड होता हमारे पास CH2 CH CH2 CH2 और इधर Cl, तो किस तरह से नोट करते हैं इसको हम, ये तो पॉलीगन है हमारा 4 कार्बन का। ठीक है, और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन बच रहा है ना, तो यहाँ पे क्लोरीन को शो कर दो, हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारा आता है पॉलीगन फॉर्मूला के अंदर। तो बेटा जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स को किस तरह हम पॉलीगन फॉर्मूला के अंदर लिखेंगे, कैसे कंडेंस फॉर्मूला लिखेंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो वो हमें सोल्व करके देखने हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन हैं बुक में। ठीक है, जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर गिवन है। ठीक है, और इसको एक्सपेंड करवा दे कि एक्सपेंड करो इसको कार्बन और हाइड्रोजन में, तो बिल्कुल सिंपल है इसको एक्सपेंड करना। क्या करेंगे, ये जो चीज़ें हैं ये सब क्या है हमारे पास, कार्बन कार्बन कार्बन, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन को हमें पता है शो नहीं करते, तो हाइड्रोजन को शो नहीं करते तो हमें क्या करना है, हर कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। ठीक है, हर कार्बन की वैलेंसी पूरी करो, यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, इसी तरह सेम इनकी वैलेंसी पूरी कर लो। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। तो ओपन करके कंडेंस भी लिखवा सकता है, कंडेंस करके पॉलीगन लिखवा सकता है, या कंडेंस करके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखवा सकता है, बॉन्ड लाइन देके स्ट्रक्चर या कंडेंस फॉर्मूला पूछ सकता है। तो ये सब हमें आना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो इसमें, जैसे हमारे पास है इस तरह से गिवन है और इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखवाया है, तो हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला या इसको ओपन कैसे करेंगे। देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड गिवन है। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड के बाद फिर कार्बन है। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड के बाद फिर कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो यहाँ पे कितने कार्बन बच गए, 1 2 3, 1 2 3, ये वाला ये कार्बन है, ये है, ये है, ये इधर का ये है और इधर का ये है। अब इनकी वैलेंसी पूरी कर लो, कार्बन की 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 और 4 करने को कर सकते हैं, लेकिन इस कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, OH। ठीक है, ये OH, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे बेटा कि किस तरह से हम कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंडेंस, बॉन्ड लाइन और पॉलीगन के अंदर हम ड्रॉ करते हैं। इसी में 3D रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की हम कैसे करते हैं वो और देख लो। 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको अगर हमें 3D रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए कुछ हम कन्वेंशन यूज़ करते हैं। फर्स्ट कन्वेंशन है सॉलिड वेज। क्या कन्वेंशन है, सॉलिड वेज। सॉलिड वेज इस तरह से। ठीक है, दूसरा होती है डैश वेज। डैश वेज में क्या होता है, इस तरह से डैश डैश डैश। ठीक है, छोटे से बड़ा होता जाता है, इस तरह से डैश यूज़ करते हैं, सॉलिड वेज और डैश वेज। पेपर पे अगर हम किसी चीज़ को शॉर्प करते हैं तो उसमें दो ही चीज़ें हम वहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, एक तो जैसे हमारा ये प्लेन ऑफ द पेपर है, इस पर एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, बस दो ही चीज़ें हम शो कर सकते हैं। प्लेन ऑफ द पेपर पे दो बॉन्ड शो कर सकते हैं। लेकिन जैसे CH4 कार्बन की वैलेंसी तो 4 है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है, तो हमें कार्बन के 4 बॉन्ड दिखाने हैं। ठीक है, तो कार्बन के 4 बॉन्ड 3D उसको 3D रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो पेपर पे अगर वो 3D रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि हमारा कार्बन है। ठीक है, तो दो बॉन्ड तो हमारे पास कहाँ रहेंगे, प्लेन ऑफ द पेपर में। ये दोनों बॉन्ड हमारे कहाँ हैं, बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर। इनको तो हम शो कर सकते हैं, लेकिन जो दो बॉन्ड हो गए वो एक तो कौन सा बॉन्ड हो गया, जो डैश वाला है हमारा। ठीक है, और एक हमारा वेज।
जो सॉलिड वेज है, एक डैश वेज और एक सॉलिड वेज। जो डैश वेज होती है उसको बेटा इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। सबसे पहले ये जो बड़ी वाली लाइन्स हैं ये इधर होंगी और छोटी इधर होंगी। इसका मतलब क्या होता है? डैश वेज इट डिनोटेड दैट बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। एक तो ऑब्जर्वर के साइड में हो टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, और एक बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड दिस बॉन्ड इज टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये है 3D रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। जैसे ये हमारे पास CH4 है तो 2 बॉन्ड तो हमारा प्लेन ऑफ द पेपर में रहेंगे। ठीक है, एक ऑब्जर्वर से दूसरी साइड रहेगा और एक ऑब्जर्वर के टुवार्ड्स रहेगा। तो टुवार्ड्स जो रहेगा उसको हम सॉलिड वेज से डिनोट करते हैं, और जो ऑब्जर्वर से दूर होता है उसको हम डैश वेज से शो करते हैं। दिस इज द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थैंक यू।